हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शिवानी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माय डिजिटल प्लेटफॉर्म बीएससी क्लासेज में। आइए फ्रेंड्स, हम आज हमारा टॉपिक है कारक। हमने कारक का पार्ट 1 देख चुका है और आज ही कारक का पार्ट 2 है। कारक से जो बनने वाले प्रश्न हमारे पेपर में फ्रेंड्स पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों का एक श्रृंखलाबद्ध में तरीके से हमने इस वीडियो में लिया है। फ्रेंड्स, हम कारक से जो प्रश्न बनते हैं उन्हें एक शानदार तरीके से देखते हैं कि जो हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि देखते हैं कि हमारे कारक से किस प्रकार के प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। आइए हम उन्हीं प्रश्नों को देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हमारा कारक। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक। कारक की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? कारक की संख्या होती है हमारी 8 होती है। अगर कारक की संख्या पूछे तो कितना बताना है हमें पेपर में? 8 बतानी है। ठीक है, कारक की संख्या टोटल 8 होती है, लेकिन अगर किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार पूछे तो क्या कितनी बतानी है? उनके अनुसार पूछे तो हमें कितने बताना है? वाजपेयी के अनुसार पूछे तो हमें कितना बताना है? 6 बताना है। ठीक है, अगर वाजपेयी के अनुसार पूछे तो हमें 6 बताना है और टोटल संख्या पूछे कितने बताना है? 8 बताना है। ठीक है, प्रश्न दोनों प्रकार से बन सकते हैं हमारे पेपर में कि किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या कितनी होती है तो हमको 6 बताना है। अगर टोटल पूछे कि हमारे हिंदी व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी है तो हमें 8 बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपने प्रश्न में आते हैं। क्या है कि राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक। इसमें क्या किया जा रहा है फ्रेंड्स? प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें खुद पता चल रहा है कि राम की तुलना क्या होती है? सीता से की जा रही है कि राम सीता से सुंदर है। क्या है? राम जो है सीता से सुंदर है। इसमें क्या होता है? हमारा तुलना का भाव आ रहा है ना, एक की तुलना दूसरे से तुलना की जा रही है और एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, दूसरे को निम्न बताया जा रहा है। हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर जहाँ अलगाव की स्थिति हो या किसी से तुलना किया जा रहा है, किसी की सुंदरता को, किसी की क्या है तुच्छता को, अगर किसी को कम आंका जा रहा है, किसी को ज़्यादा आंका जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? हमारा अपादान कारक होगा। क्या होगा? यहाँ पर क्या होना चाहिए? हमारा कारक होना चाहिए था। करण नहीं, अपादान कारक होना चाहिए। ठीक, थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया है। अपादान क्या हो जाएगा? हमारा अपादान कारक हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा अपादान कारक हो जाएगा। देखिए, करण कारक में क्या होता है? हमारा संबंध कारक में एक दूसरे को संबंध बताया जाता है। ठीक है, संबंध में क्या बताया जाता है? हमारा क्या होता है? संबंध में किसी का संबंध किसी दूसरे से बताया जाता है। संप्रदान में क्या होता है? कोई वस्तु किसी को दिया जाता है या किसी से लिया जाता है। जैसे इसका उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? अगले फ्रेंड इसमें देख लीजिए, इसका क्या होता है? संप्रदान कारक का क्या होता है? जैसे क्या होता है कि एक मिनट, क्या होता है? देखिए, हरि मोहन को गाय देता है। क्या होता है? हरि मोहन को गाय देता है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? संप्रदान कारक। उसी प्रकार संबंध कारक का जो उदाहरण हो जाएगा, यह शीला का बैग है। क्या हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा ना यहाँ पे, ये देखिए, इसका हो जाएगा यह शीला का बैग है, शीला का बैग है। ठीक, यहाँ शीला का संबंध किससे बताया जा रहा है? शीला का बैग। इसके संबंध करण में, जैसे करण में क्या होता है? करण से के द्वारा, किसी के द्वारा या साधन के द्वारा किसी कार्य को किया जाता है तो वहाँ पर हमारा करण कारक होता है। आइए हम आपको अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए, इसमें हम आपको कारक के कितने प्रकार होते हैं, प्रकारों को बताया है। देखिए, पहला है हमारा कर्ता कारक। क्या है हमारा? कर्ता कारक है। देखिए, हमारा क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक की संख्या हमने आपको 8 बताया है। यहाँ पर 8 है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। देखिए फ्रेंड्स, इसका चिन्ह क्या होता है? कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने क्या होता है यहाँ पे? देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव,
संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन थे अरे। ठीक है, इसको आप अपने कापी में नोट कर लीजिए और एक दो बार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो खुद ब खुद ये याद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कारक हैं और कारक से जो उसकी कारक के जो चिन्ह होते हैं उनको हमने इसमें लिखा है। ठीक है, आइए हम अपने अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? ठीक है, क्या कह रहा है कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें कारक पूछ रहा है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, कौन सा कारक है? बताइए आप। प्रश्न को पढ़िए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? अधिकरण, संबंध, संप्रदान या करण कारक होगा। क्या होगा इसका आंसर हमारा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा हमारा? क्या हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन अधिकरण कारक। देखिए, जहाँ पे क्या समय को पूछा गया हो, इसको याद रखिएगा। चिन्ह के अलावा भी हमको अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में, पै, पर। ठीक, समय पूछा हो या बताया हो, ठीक, या बताया गया हो, तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है हमारा? इधर से नहीं दिया रहेगा। क्या हो जाएगा हमारा? ये अधिकरण कारक में आ जाएगा। ठीक है, समय पूछा गया हो या समय बताया गया हो। ठीक, हमने करण कारक को हम जानते हैं। करण में क्या आएगा? इसका चिन्ह हो जाता है से के द्वारा हो जाता है। ठीक, इसका से के द्वारा हो जाएगा। और संप्रदान में क्या होता है? हमने आपको बताया है, संप्रदान को के लिए आ जाएगा। यहाँ पर कोई बस किसी को दिया जाता है या लिया जाता है और इसमें क्या है? जो समय पूछा गया हो या बताया गया हो। ठीक, समय पूछा या बताया गया तो यहाँ पर अधिकरण कारक होता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा देखिए स्क्रीन पर। निम्न में अधिकरण कारक का परिसर कौन सा है? देख लिए, इसमें पूछ लिया ना, हमने आपको भी बताया ना, आठों कारक और कारक के चिन्ह बताया ना। आठों कारक और कारक में पूछ रहा परिसर। देखिए, अगर देखिए कभी कभी हमारा पेपर में कारक का चिन्ह ना दे करके क्या देगा? कारक की विभक्ति ना देकर क्या देगा हमारा? परसर्ग दे देगा। ठीक है, परसर्ग देखने के बाद आप कंफ्यूज मत होइए क्या पूछ रहा है इसमें। अधिकरण कारक क्या पूछ रहा है? परसर्ग। परसर्ग या विभक्ति, विभक्ति का दूसरा नाम ही क्या है हमारा? परसर्ग है। तो क्या होगा अधिकरण का? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट में आंसर कीजिए। भी हमने आपको बताया दूसरे पेज पर कि अधिकरण कारक का क्या होता है? पर, ने, को, से। क्या होगा इसमें? पर होगा। क्या होता है अधिकरण का? क्या होता है? में, पर। क्या होता है? में क्या होता है? में और पर होता है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन में और पर, इसका क्या होता है? चिन्ह होता है। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है ना? मेज पर रखी है, तो कहाँ रखी है? मेज पर रखी। कहाँ चिन्ह लगा है? देखिए, यह लिखे लगा है ना, पर। पुस्तक मेज पर रखी है। क्या हो जाएगा? अगर इसको हम ऐसा वाक्य दिया रहेगा कि पुस्तक मेज पर रखी है, हम कौन सा कारक बताएंगे? अधिकरण कारक बताएंगे। वो किसका है बताइए? कर्ता ने कर्म को। देखिए इसका दूसरा देख लीजिए, इसका क्या है? इसका क्या हो जाएगा? एक कर्म का है। क्या है? कर्म का है। ठीक, और इससे किसका है? अपादान से। क्या है? इसका हो जाएगा अपादान हो जाएगा। ठीक, इसका क्या हो जाएगा हमारा? अपादान हो जाएगा। ठीक, और एक किसका चिन्ह है? ने किसका है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। कर्ता ने। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्ता का हो जाएगा। किसका हो जाएगा हमारा? कर्ता का हो जाएगा। को कर्म का हो जाए, से अपादान का हो जाएगा और पुस्तक में मैंने आपको वाक्य प्रयोग में बता दिया और अधिकरण का में और पर होता है। ठीक, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन पर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए। अगला प्रश्न क्या है? कानो सुनी बात पर यकीन मत करना। क्या है? कानो सुनी बात पर यकीन मत करना। इसमें कौन सा कारक होगा? कर्म, करण, संप्रदान या अपादान? कौन सा होगा? ऑप्शन बताइए। देखिए, इसमें पर तो विभक्ति लगी है ना, पर लगी है ना। मैंने भी आपको बताया कि अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में और पर होता है ना। लेकिन हमें फ्रेंड्स पर देखिए क्या है? अधिकरण कारक नहीं मारना है। ठीक, ऑप्शन में दिया भी नहीं लेकिन हमको मारना भी नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें कानो सुनी बात क्या होता है? साधन के, जहाँ हमने आपको बताया कि जहाँ साधन के माध्यम से कोई कार्य संपन्न किया जाता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, यहाँ का करण का होता है से के द्वारा, मतलब हमने कानों के द्वारा किसी बात को सुना है। ठीक है, यहाँ पर उसको विभक्ति न देके क्या है? छुपाया गया है। ठीक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
ऑप्शन दूसरा करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है। और करण कारक का क्या होता है? चिन्ह क्या होता है हमारा? से के द्वारा, से के द्वारा। ठीक, से के द्वारा होता है। संप्रदान को हमने आपको बताया है। अब कर्म का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को हो जाएगा इसका संप्रदान का संप्रदान का क्या हो जाएगा हमारा? को के लिए हो जाएगा। और अपादान से क्या हो जाएगा? से अलगाव हो जाएगा। आपको हम बार बार इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको ये याद हो जाए इसी वीडियो में किसका क्या कौन सा चिन्ह होता है। ठीक है। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? क्या है यहाँ पर? रेखांकित पद है की। ठीक है। यह ताले की क्या है? चाबी है। रेखांकित में कौन सा कारक है कि किसका चिन्ह है? हमने आपको बताया है। आप अपना प्रश्न देखिए, इसका विकल्प देखिए और कमेंट में फ्रेंड्स आंसर कीजिए। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो आप प्लीज़ इसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स हम प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही व्याकरण की कक्षाएं निरंतर लगातार उनके प्रश्न जो हर टॉपिक से जितने प्रश्न बनते हैं हम आप इतना संभव हो सक रहा है हम आपके लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं जिससे आने वाली जो परीक्षाएं हमारी आगामी परीक्षाएं 2025 में होने वाली है जिससे आप इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा को आप सके कि हमारी तैयारी कितनी हुई अभी कितनी कमी है और आप अपने परीक्षा में सफलता हासिल कर सके। ठीक है। आइए फ्रेंड्स हम अपने प्रश्न को देखते हैं। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान, करण या कर्म? कौन सा होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका? बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा हमारा? संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन संप्रदान। मैंने बताया ना कि संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है हमारा? को के लिए। ठीक है। क्या होता है? ताले की चाबी है। सॉरी, इसका पांचों का ए नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ताले की चाबी है। सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में नहीं है। क्या होगी यहाँ पर? संबंध का क्या? ताले की चाबी हो। क्या इसका होगा? सॉरी ये नहीं होगा आंसर। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। ठीक, क्योंकि यहाँ पर संप्रदान को के लिए किसी के द्वारा मतलब किसी को कोई वस्तु दी। यहाँ पर ताले की चाबी, ताले का संबंध चाबी से बताया जा रहा है ना। सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं क्योंकि यहाँ पर संप्रदान, अपादान और करण कर्म कारक भी है। क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए हमारा संबंध कारक होना चाहिए जो कि नहीं दिया है यहाँ पर ऑप्शन में। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ताले की चाबी है तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? देखिए संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा संबंध कारक क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आइए अपने अगला प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 6 देखिए और प्रश्न को देखिए और आंसर दीजिए। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित का कारक बताइए। देखिए इसमें क्या होगा हमारा? जो से है ये हमारा रेखांकित शब्द है। ठीक, क्या है हमारा? रेखांकित है। क्या बताना है इसमें हमारा? कि कारक क्या बताना है? कारक बताना है। करण, कर्म, अपादान या संबंध। देखिए फ्रेंड्स एक प्रश्न हमारा देखो पूछा गया हाई कोर्ट ग्रुप डी में पूछा गया, मेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया है। आपको लगता है कि हमारे पेपर में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं? देखिए हम आपके लिए प्रूफ भी लाए हैं कि हमारे पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा व्याकरण में इससे कारक से ऐसे ही प्रश्न हमारे पेपर में अधिकतर बनते हैं। हर कारक से पूछा जाता है ना कि एक ही कारक से। 8 कारक हैं, 8 कारक से ही हमारे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। हिमालय गंगा से निकलती है, इसमें कौन सा क्या हो? क्या है इसे देखिए। आसान भाषा में इसको याद रखने का एक ही तरीका है। देखिए गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा क्या है? गंगा मतलब जो है हिमालय हमारा एक जगह स्थिर रहेगा। ठीक, और निकल क्या रहा है हमारी? गंगा क्या है? नदी का नाम है। ठीक, वो क्या होती है? गंगा क्या हो रही है? वहाँ से हिमालय से अलग होकर निकलेगी ना, वहाँ से निकल रही है मतलब अलग हो रहा है ना। बस यही हम याद रखना है। जैसे चूहा बिल से निकलता है। देखिए क्या हो जाएगा इसका हमारा आंसर? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है तो मतलब यहाँ क्या हो रही है? हिमालय से गंगा हमारा अलग हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा? यहाँ पर अलगाव की स्थिति है। क्या है? अलगाव की स्थिति है ना। ठीक, इसमें क्या है हमारे? अलगाव की स्थिति है तो इसका आंसर क्या? अपादान कारक हो जाएगा। देखिए हम आपको बताते हैं और एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए जैसे क्या होगा आ गया
चूहा बिल से निकलता है। चूहा बिल से निकलता है। ठीक, यहाँ पर चूहा किससे अलग हो रहा है देखिए, अभी हम और लिख दे रहे हैं एक। दूसरा देखिए, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तीसरा देखिए, छत से बिल्ली कूदती है। ना देखिए, अब आप देखिए इसमें अलग क्या हो रहा है। चूहा कहाँ से निकल रहा है, चूहा अलग हो रहा है, किससे अलग हो रहा है, बिल से ना। ठीक, तो कौन अलग हो रहा है, चूहा अलग हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि चूहा जब बिल से निकलेगा तो चूहा अलग हो जाएगा बिल से। यहाँ वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है, वृक्ष से ना। तो यहाँ पर क्या हो, वृक्ष से, वृक्ष एक जगह स्थिर रहेगा, लेकिन पत्ते जब गिर जाएंगे उससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, छत से बिल्ली कूदती है, छत देखो स्थिर रहेगा और बिल्ली कूद रही है ना, क्या होगा, छत जब कूदेगी तो बिल्ली क्या होगा, छत से अलग हो जाएगा। ठीक, आराम से हम आसान भाषा में हमने आपको समझा दिया है। हम आप कैसे अपादान कारक को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा तीनों ही उदाहरण में क्या है, हमारा अपादान कारक है। ठीक, यहाँ पर तीनों ही एग्जाम्पल में क्या है, हमारी अलगाव की स्थिति है। ठीक, आइए हम अपने प्रश्न पाते हैं। हमारा प्रश्न था 8वां, देखिए 7वां हो गया। आठवां देखो, गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें अलगाव की स्थिति थी, और क्या होगा इसमें, तीसरा ऑप्शन अपादान कारक होगा। आइए देखिए हमारा 7वां प्रश्न क्या है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि पूछ रहा है फ्रेंड्स के, या जो हमारा वाक्य दिया गया है, ये देखिए हमारा समाज उन्नति के पथ में है, ये हमारा क्या है, पूरा वाक्य है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि, मतलब कि इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी या कारक या लिंग या वचन, किस प्रकार की अशुद्धि है, इसमें अशुद्धि को बताना है। आप प्रश्न को पढ़िए, थोड़ा समझिए और इसका आंसर दीजिए कमेंट में फ्रेंड्स कि इसका उत्तर क्या होगा। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, देखिए इसमें गलती क्या है कि क्या होगा, हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। ठीक, में नहीं होगा, क्या होगा, हमारा पर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, जहाँ पर में है यहाँ पर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, पर होना चाहिए ना। इसका सही वाक्य क्या होगा, हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। ठीक, आया समझ में आप सबको, हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। इसमें किस प्रकार की शुद्धि है, में क्या है, हमारा एक कारक चिन्ह है। ठीक है, हम जब वाक्य को आराम से पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, तो फ्रेंड्स हमें कमियां खुद ही नजर आ जाएंगी कि हमारी इस वाक्य में कहाँ कमियां है। ठीक, इसमें क्या, संज्ञा तो होगा नहीं, और उसके बाद लिंग है नहीं, इसमें वचन भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बचा 2, कारक संबंधी अशुद्धियां हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा शुद्ध वाक्य हमारा, हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। आइए हम अपने अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न को पढ़िए और शानदार तरीके से कमेंट में आंसर दीजिए। घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है। ठीक है, पढ़िए, घोंसले में चिड़िया है, इसमें कारक हमारा पूछ रहा है कौन सा होगा, संबंध, अपादान, अधिकरण या संप्रदान, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, घोंसले में चिड़िया है। क्या हो जाएगा हमारा कि घोंसले में चिड़िया है, क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा 8वां का क्या होगा, घोंसले में पैर पर किसका चिन्ह होता है, किसका होता है, अधिकरण का होता है ना, क्या हो जाएगा हमारा, अधिकरण कारक हो जाएगा ना। घोंसले में चिड़िया है, एग्जाम्पल आप देखिए, आपको हम और एग्जाम्पल से समझाते हैं अधिकरण कारक को। देखिए हमारा क्या, जैसे मास्टर जी, हमारे मास्टर जो हमको पढ़ाते हैं, मास्टर जी कहाँ बैठते हैं, कुर्सी पर, मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं ना, कुर्सी पर बैठे हैं। कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक, दूसरा वाक्य देखिए, मेज पर पुस्तक है। तीसरा वाक्य देखिए, कक्षा में बच्चे हैं।
कक्षा में बच्चे हैं। अब देखिए आपको हम समझाते हैं। मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? देखिए किस पर बैठे हैं? क्या है? एक कुर्सी पर बैठे हैं। कुर्सी हमारा क्या है? आधार है। ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन एक बनता है कि आधार क्रिया आधार को सूचित करने वाला कौन सा कारक है। हमने जो पहली वीडियो उसमें कराई थी उसमें प्रश्न डाला था कि क्रिया को आधार सूचित करने वाला कौन सा कारक होता है। ऐसा भी फ्रेंड्स बन सकता है न कि कारक का चिन्ह प्रश्न यही नहीं, उसको एक अलग तरीके से प्रश्न बनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? हमारा आधार क्या है? हमारी कुर्सी है। ठीक, क्या है? हमारी कुर्सी है। ठीक, तो यहाँ पर आया चिन्ह ना, क्या हो जाएगा? मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं। मेज पर पुस्तक है। कहाँ पुस्तक है? मेज पर। आधार क्या है? हमारा मेज है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें? अधिकरण कारक। कक्षा में बच्चे हैं। ठीक, इसका देखिए चिन्ह में आया ना, कक्षा में बच्चे हैं। इस प्रकार हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, देख कर, पढ़ कर, समझ कर कौन सा उदाहरण किस कारक का है। ठीक है। आइए समझ में आ सबको तीन उदाहरण। तो आइए हम अपने प्रश्न चलते हैं। हमारा प्रश्न हमारा क्या था? प्रश्न हमारा था यार फ्रेंड्स कि ए वाला देखिए, घोंसले में चिड़िया है। कौन सा कारक है? संबंध, अपादान, अधिकरण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए हमने आपको उदाहरण दिया था ना, बिल्ली छत पर कूद पड़ी। छत से, यहाँ पर क्या हो जाएगा? छत से। यहाँ छत पर नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या होगा? ये नहीं रहेगा। ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? छत से, क्योंकि अलग हो रहा है ना, छत पर नहीं हो जाएगा। अगर पर लगा देंगे तो अधिकरण कारक हो जाएगा। छत से कूद पड़ी तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? पहला ऑप्शन अपादान कारक, क्योंकि बिल्ली छत से अलग हो रहा है, इसलिए हमारा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? अपादान कारक। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लग रही है आप कमेंट में रिस्पॉन्स कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे डेली होने वाली वीडियो व्याकरण की निरंतर चल रही कक्षाएं आपको लगातार मिल सके और आप आने वाली परीक्षाओं को और धार दे सके अपने। चलिए तुम अपना अगला प्रश्न आते हैं। हिंदी में कारक क्या पूछ रहा है? पढ़िए और उसको आंसर दीजिए। हिंदी में कारक की विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? मतलब कारक जो विभक्ति सहित, मतलब वो जो हमने बताया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए न, अपादान से अलगाव, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक, आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे फ्रेंड्स, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछ रहा है हिंदी में कारक की विभक्तियां सहित कितने भेद माने जाते हैं? 8, 14, 7, 10। हमने आपको पहले प्रश्न पर बताया था कि हिंदी में अगर पूछे कारक विभक्तियों से कितने बताने हैं, हमें ऑप्शन पहला 8 बताना है। ठीक है, हमारी हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? 8 है। आइए हमारा अगला प्रश्न, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्या पूछ रहा है कि सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, हमें कारक बताना है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा होगा? आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है। देखो, करण सेवा सत्कार के द्वारा ना, से के द्वारा, सेवा सत्कार से द्वारा क्या बनता है? हमारा आदर बढ़ता है। पूरा न दे करके, कारक चिन्ह पूरा न दे करके इसमें छुपा करके क्या हो रहा है? सिर्फ पूछ रहा है से दिया है बस ना, के द्वारा नहीं दिया है ना, से के द्वारा नहीं दिया है, द्वारा नहीं। लेकिन हम जब इसको अगर भाव जो इसमें अगर पढ़कर समझेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? सेवा सत्कार के द्वारा हमारा क्या बढ़ता है? आदर बढ़ता है। ठीक, इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा? हमारा करण कारक हो जाएगा। ठीक है, न कि से देकर अपादान से। प्रश्न पढ़ना, समझना, तब आंसर मारना। जल्दबाजी में हमें आंसर नहीं देना है। ठीक है, जल्दी करने, पेपर में जल्दी करना चाहिए लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दी क्वेश्चन को करना चाहिए लेकिन बहुत जल्दबाजी अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा आता हुआ क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स गलत हो जाएगा और हम पेपर में 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। ठीक है, इसलिए हमें पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, समझिए, तब उसका आंसर दीजिए। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें इसका भाव क्या है। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन है, न कि मैथ के हैं कि आप लगा देंगे और एक ही उत्तर आएगा। ठीक है, इसको पढ़ने से और समझने से बाद ही हिंदी में भाव निकलते हैं कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है हमारा। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? किसी वाक्य में अपादान कारक का किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ? क्या पूछ रहा है? किसमें अपादान कारक का किस वाक्य में प्रयोग हुआ? शिकारी ने सिर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा।
अब आप पढ़िए चारों ऑप्शन और आंसर दीजिए कमेंट में। हम आपका थोड़े कमेंट का आंसर कर रहे हैं किसमें क्या आएगा आंसर। शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया। देखिए शिकारी ने तीर, अब हम आपको समझाते हैं कैसा इसका आंसर निकालते हैं। देखो तीर से मारा है ना, यहाँ पर साधन, साधन क्या हो गया हमारा, तीर हो गया ना, से चिन्ह आया है लेकिन हम अपादान कारक नहीं मारेंगे, ठीक है। हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, मतलब यहाँ पर किस, देखो साधन क्या है हमारा, हाथी है, ठीक। हाथी हमारा क्या है, साधन। सत्संग से बुद्धि सुधरती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या करण कारक सत्संग के द्वारा, मतलब देखिए इसमें भी भाव निहित है, मैंने आपको बताया ना, तो इसमें भाव निहित होगा ना सत्संग से। देखिए से इसमें भी आया है लेकिन अपादान कारक नहीं मारेंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, लड़का बाजार से लौटा। जब लड़का बाजार से लौटेगा तो बाजार से अलग हो जाएगा, अपने घर आ रहा है ना, ठीक। बाजार से अलग होकर अलग होने की स्थिति में आ रहा है ना, कि तो हाँ वो बाजार से अलग हो रहा है और अपने घर को वापिस आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, लड़का बाजार से लौटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, लड़का बाजार से लौटा। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अपादान कारक हो जाएगा। आपको समझ में आया तीनों आंसर, मैंने तीनों प्रश्न को आपको बारीकी से समझाया और इसका सही आंसर क्या होगा, लड़का बाजार से लौटा। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अलग होने के बोध को, सॉरी, अलग होने के बोध का कारक है, क्या है इसमें, अलग होने के बोध का कारक है। क्या पूछ रहा है हमारा, अलग होने के बोध का कारक है। देखो प्रश्न कैसे पूछ रहा है हमारा, देखिए आपके लिए देखिए कितने अच्छे प्रश्नों की हमने इस वीडियो में कितने अच्छे अच्छे प्रश्न को हमने श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके लिए लाए हैं, ठीक है। अलग होने के बोध का कारक कौन सा, मतलब पूछ रहा है जिसमें अलगाव जो होती है, अलगाव की स्थिति होती है, उस किस कारक में होता है, कर्म, संप्रदान, अपादान और संबंध। हमने आपको शुरू से ही इस वीडियो में हमेशा बताते आए हैं, आपको खुद ही याद हो गया वो किसमें होगा, इसमें अलग होने का बोध की स्थिति किसमें आती है हमारी, अपादान कारक में। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 3, ठीक है। संप्रदान में किसी को दिया जाता है, संबंध में क्या होता है हमारा, किसी से संबंध होता है, जैसे कि राम की किताब है, श्याम का घर है। इसका देख लीजिए उदाहरण, हमने इसको उदाहरण कम बताया था आपको, जैसे राम की किताब, राम की किताब, ठीक। श्याम का घर, श्याम का घर देखिए इसमें राम की किताब, ठीक है। संबंध का के कीरा चिन्ह भी होता है, और राम की किताब, राम का संबंध क्या है उसकी किताब से है, ठीक है। श्याम का घर, अब श्याम का घर है तो श्याम का घर का संबंध श्याम से रहेगा ही ना, ठीक। तो संबंध बता रहा है, ठीक है, राम का किताब, श्याम का घर। और कर्म का जानते ही हम, कर्म को कहा जाता है और करते के द्वारा होता है, ठीक है। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए किसी उत्तराखंड पीजीटी एग्जाम 2018 में ये प्रश्न हमारा पूछा गया था, ठीक है। ऐसे छोटे ही प्रश्न आएंगे, अगर हमें याद रहेगा तो एक ही सेकंड नहीं लगेगा, हमारा क्या होगा, एक को सेकंड नहीं लगेगा इसका आंसर देने में, ठीक है। हम तुरंत इसका राइट आंसर तुरंत अपना टिक करके हम अगले क्वेश्चन पर अपना बढ़ जाएंगे पेपर में। देखिए हमारा प्रश्न 14, हरि मोहन को मारता है इस वाक्य में कौन सा कारक है। क्या पूछ रहा है कि हरि मोहन को मारता है, इस वाक्य में कारक पूछ रहा है हमारा, क्या पूछ रहा है, कारक पूछ रहा है। कर्म, करण, संप्रदान या अधिकरण, कौन सा कारक होगा बताइए, इसका क्या हो जाएगा, हरि मोहन को मारता है। एक किस कारक उदाहरण है, कर्म कारक का। इसमें क्या आया है हमारा, को चिन्ह आया है, क्या है, हरि मोहन को मारता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा, कर्म कारक हो जाएगा। आइए देखो हम आपको इसको हम समझाते हैं अगले पेज पर। देखिए कर्म कारक को किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा कर्म कारक पूछे तो हमको किस प्रकार बताना है कि जहाँ पर क्रिया का फल क्या होता है, क्रिया का फल जो होता है हमारा किस पे पड़ता है हमारा, जिस शब्द पर पड़ता है, क्या होता है, जिस शब्द पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ता है, ऐसा प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अगर पूछ ले कि क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं, उसे हमें बताना है कर्म कारक, ठीक है। क्या बताना है, कर्म कारक बताना है, ठीक। हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हमें कर्म कारक बताना है, ठीक है। जैसे क्या होता है, मैंने राम को बुलाया, ठीक। क्या हो जाएगा, उदाहरण देखिए, जैसे मैंने राम को बुलाया, राम को बुलाया, हरिमोहन को मारता है,
मोहन को मारता है। क्या हो जाएगा? हरि मोहन को मारता है। ठीक ना। क्या मैंने राम को बुलाया, हरि मोहन को मारता है। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसमें कौन होता है? कर्म कारक होता है। मतलब जो क्रिया कर्म मतलब कर्म करने में जो क्रिया मतलब काम को कर रहा है उसका फल जिस शब्द पर पड़ता है। हरि मोहन को मारता है, किसमें किसको मार रहा है? हर क्या होता है? मोहन को मार रहा है। ठीक है। मारने की क्रिया किससे पड़ रही है? मोहन पर पड़ रही है। मैंने राम को बुलाया, किसको बुलाया? राम को बुलाया। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? हमारा कर्म कारक हो जाएगा। आइए फिर आप आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? 14 हरि मोहन को मारता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है इसमें कौन सा कारक होगा तो हम क्या कहते हैं, चारों आसन को पढ़िए और चारों आसन के उदाहरण को हमने आपको कितनी बारीकी तरह से समझा रहे हैं ना। जैसे कर्ण में आ जाएगा, से के द्वारा आ जाएगा, संप्रदान में किसी को दिया जाता है या लिया जाता है ना। ठीक। उसके बाद हमारा क्या अधिकरण में पर आता है, में पर तो होगा नहीं, करण भी नहीं, संप्रदान भी नहीं होगा, तो हमारा बचा एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक। आइए हमारा अंतिम प्रश्न 15 प्रश्न क्या है, कौन सा है? देखिए स्क्रीन पर पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। में और पर क्या है? हमारा में विभक्ति और पर विभक्ति का प्रयोग किस कारक में होता है? यही पूछ रहा है कि जो में और पर विभक्ति है इसका प्रयोग किस कारक में होता है? अधिकरण, अपादान, करण या संबंध। आप सबको फ्रेंड याद हो जाएगा इसी वीडियो में कि कौन से कारक का कौन सा चिन्ह होता है। ठीक। हमने आपको बहुत अच्छे से हर प्रश्न में हमने आपको उस चिन्ह को बताया कि कौन सा कारक का कौन सा चिन्ह होता है। आप इसको आसानी तरह से आंसर दे सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? हमारा अधिकरण कारक क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक का चिन्ह क्या हो जाता है? में और पर। और देख लिए एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। अपादान का क्या हो जाएगा? से अलगाव हो जाएगा, से अलगाव। करण का से के द्वारा हो जाएगा और संबंध का क्या हो जाएगा? का, के, की, रा। क्या हो जाएगा? का, के, की, रा, रे, री। ठीक ना। अब देखिए हमारे प्रश्न हमने डाला है कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी और टेट में ऐसे प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स आ सकते हैं। फ्रेंड्स आप कमेंट में आंसर कीजिए आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप फ्रेंड्स अगर आपके हमारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स आपको नित्य प्रतिदिन ऐसी ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। व्याकरण की कक्षाएँ लगातार होती रहेंगी। ठीक। चलिए हम कल आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा, टॉपिक आपको हम बता दे रहे हैं काल। व्याकरण में जो हमारा काल से बनने वाला प्रश्न है हम आपको 15-15 दो पार्ट में कराएंगे। ठीक है। उसकी 2 श्रृंखला लाएंगे। पहले पार्ट में 15 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे भी पार्ट में हमारा 15 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।